नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो दोस्तों चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है सत्य है। अब इसके साथ इसका कारण भी लिखना है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। देखिए दोस्तों, जैसे कि वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों इसमें यही तो पूछा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जब वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या को दो प्रकार, परिमेय एक अपरिमेय, तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं तो होंगी। तो इसलिए इसका सही आंसर है सत्य है। अगली देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसका हल देखते हैं। असत्य है ये दोस्तों, ये क्या है? असत्य है। देखिए दोस्तों, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जैसे कि संख्या रेखा आपने बना ली, ये संख्या रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? संख्या रेखा है। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ सभी धनात्मक होते हैं, 2 3 4, इधर -1, इधर -2, इधर 3, इधर 4। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी कि ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कोई सा भी बिंदु, यानी कि प्रत्येक बिंदु ऋण m यानी कि वर्गमूल में होता है। कि प्रत्येक बिंदु वर्गमूल के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है, यानी कि ये सभी दोस्तों प्राकृत संख्या है। यानी कि ये वाली सभी कैसी संख्या है, यहाँ से ये सभी कैसी प्राकृत संख्या है, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो क्या दोस्तों ये हम मानते हैं कि ये तो चलो वर्ग में है, वर्गमूल में है, लेकिन दोस्तों ये दो दो ये वर्गमूल में कहाँ होता है? ठीक है दोस्तों, तो यह असत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या के प्राकृत संख्या एक वर्गमूल हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अगले पे चलते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो दोस्तों जैसा कि पहले प्रश्न में था ना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या बोला गया था? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों देखिए, ये वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? नहीं दोस्तों, इसमें परिमेय संख्या भी आती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है ऐसा कुछ नहीं है, परिमेय संख्या भी तो आती है इसमें। इसीलिए यह कथन कैसा है? यह कथन असत्य है। यह कथन कैसा है? असत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला पहला प्रश्न हो चुका है। इसी के साथ अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं अपना कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसका हल देखते हैं आगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। तो इसका सही आंसर है असत्य, कि सभी, यह भी असत्य, मतलब इसमें पूछा नहीं गया है लेकिन हमने बता दिया कि यह बात गलत है कि जो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। तो दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय कौन से होते हैं? परिमेय वे होते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय कौन से होते हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता? जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इसने बोला है कि सभी धनात्मक जो पूर्णांक हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, जैसे कि मान लीजिए एक है, एक का वर्गमूल, ठीक है, एक का वर्गमूल यानी कि एक, ये कैसी संख्या है? ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या है, और यह प्रश्न में बताया गया है कि प्रत्येक संख्या अपरिमेय होगी, ऐसा कुछ नहीं। एक और उदाहरण लेते हैं, रूट में 4। ठीक है दोस्तों, यह एक धनात्मक पूर्णांक है और यह एक वर्गमूल में है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा, और यह भी तो दोस्तों एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक संख्या यानी प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल में अपरिमेय होते हैं, यह असत्य है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर ऋण 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, इसका हल करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ 1, ठीक है दोस्तों, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब दोस्तों, अगर अब बना रहे हैं तो आप स्केल से इसको ठीक से नाप के बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से जीरो से 2 सेंटीमीटर का हम 2 सेंटीमीटर का स्केल से नाप लेंगे। 2 सेंटीमीटर का मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है, ठीक है दोस्तों। 2 सेंटीमीटर का नाप लेंगे। 2 सेंटीमीटर का नाप लेने के बाद यह यहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक आने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर लेते हैं। कितना? 1 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ तक 2 और यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है। और दोस्तों, जहाँ से हमने ये जीरो से, अब इसको मिला दीजिए। जीरो से इसे मिलाने के बाद दोस्तों आप अब जीरो से इस रेखा को मिलाने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का लीजिए चाप। यहाँ से जीरो बिंदु पर रखिए और यहाँ तक, मतलब इसकी ले लीजिए चाप। अब यहाँ से ये जो चाप जा रहा है, इस चाप को पूरे संख्या रेखा पर तक आपको लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। अब ले जाने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ तक जा रहा था ये, यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। इसको मान लेते हैं ये ए है, और यहाँ बी पॉइंट था हमारा, यहाँ सी पॉइंट था, और ये द्वारा जो मिला है चाप, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ए बी बराबर 2 और बी सी बराबर हमारा था 1। बी सी बराबर था हमारा 1। अगर दोस्तों ए बी बराबर 2, तो देखिए दोस्तों, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या होता है?
कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देख ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये क्या है, आधार है, ये लंब है, और दोस्तों ये कर्ड है। कर्ड जैसे कर्ड निकालना है हमें, कर्ड स्क्वायर बराबर ये दोस्तों ये क्या है इसका, ये आधार है। आधार कितना था लोग दोस्तों, 2, तो 2 का वर्ग प्लस लंब, लंब कितना था, 1, 1 का वर्ग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कर्ड स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग 1 होता है, और कर्ड स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 5। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर रखेंगे कर्ड, अगर हम इस वर्ग को हटाएंगे तो दोनों तरफ हमें वर्गमूल लेना होगा। वर्गमूल लेने के बाद यह भी दोस्तों वर्गमूल में हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये √5 आ गया। तो दोस्तों इसका मान कितना आया, इसका मान आया √5। ठीक है दोस्तों, इसका मान आया √5। जब दोस्तों AC बराबर √5 है, तो दोस्तों AC अगर हमने यहाँ से यहाँ तक जो चाप लिया है, तो इस संख्या रेखा पर जो AD है, AD बराबर AC होगी, क्योंकि दोस्तों हमने चाप लगाया है, जितनी दूरी इसकी है उतनी दूरी इसकी मानी जाएगी। तो इसका मतलब जब AC बराबर √5 है, तो दोस्तों AD बराबर भी कितना होगा, √5। यही दोस्तों उसमें प्रश्न में बताया गया है कि दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों हमारी प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे 1.3 पर। धन्यवाद दोस्तों।